और डेसिमल फॉर्म का लॉन्ग डिवीजन कैसे होता है ये आपको पता है? अगर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो, तो अध्यापक कुसुम रेखाते आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हमारा लास्ट वीडियो जो था, लास्ट वीडियो हमने लिया था रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। रैशनल नंबर कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे हमने वीडियो डाला है। अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लो, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, पढ़ना है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, देखो न्यू सिलेबस के अनुसार ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्रेस क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो आपको पता है कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, m by n, ओके। n is not equals to 0 and m and n belongs to z, मतलब इंटीजर। ये आपकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, बराबर है। अब आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस 7/8 इन द डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन, बाय लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। कैसे करोगे, चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये जब भी हमें डिवीजन करनी होती है तो क्या करते हैं, हम 8 को मतलब डिनोमिनेटर को डिवाइजर में लिखते हैं, 7 को लिखेंगे हम डिविडेंड में, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 0 0 ये वाली 0 ले लेंगे, ओके। अब 0 ले लिए मैंने, यहाँ पे मैं कितने भी 0 ले सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन में एक पॉइंट, एक 0 बढ़ाया, पॉइंट दिया, तो इसका मतलब मैंने 0 पॉइंट लिख लिया, ओके। चलो अब इसको हम 70 लेते हैं, इसको पूरा कंपेयर करते हैं। 8 8 जा 64, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे 8 और यहाँ पे लिखूंगी 64। चलो 70 में से 64 माइनस करो, कितनी आएगी बच्चों, तो यहाँ पे आएगी 6, ये वापस 0 ले लेंगे, ओके। तो फिर बाद में आएगा 8 7 जा 56, यहाँ पे आएगा 8 7 जा 56, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे तो 0 आएगा। तो फिर वापस से मैंने 0 ले लिया तो 40 हो गए, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 आ गया, 8 5 जा क्या हो गया बेटा 40। ये होगी लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये होगी हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब 7/8 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा, 0.875, 0.875, ये हो गया आपका डेसिमल फॉर्म। चलो फटाफट लिख लो, और हम दूसरा एग्जांपल करेंगे। चलो हो गया, गुड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखो इसी टाइप का नेक्स्ट एग्जांपल क्या रहेगा। अब आप बड़ा वाला नंबर लेंगे, क्या लेंगे, बड़ा वाला नंबर लेंगे। चलो भाई फटाफट ले लो, ओके। एग्जांपल नंबर 2 करके देखते हैं। 35, ओके। कन्वर्ट, एग्जांपल क्या होगा, कन्वर्ट 35/16, 35/16 into decimal form, into decimal form, into decimal form by long division method, by long division method। चलो 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 क्या करोगे यहाँ पे, अरे यार लिखो 16 में, यहाँ पे लिखो 35, न्यूमरेटर को डिविडेंड में लिखना है हमेशा और डिनोमिनेटर को डिवाइजर में लिखना है। चलो फिर क्या आएगा, देखो यहाँ पे 16 है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 16 1 जा 16, 16 2 जा क्या आएगा बेटा 32। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सिर्फ आपको डेसिमल पॉइंट का लेना है, तो डेसिमल पॉइंट के लिए हमें यहाँ पे डालने पड़ेंगे 0, यहाँ पे डालने पड़ेंगे हमें 0, डाल दिए भाई। तो हम यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ओके। ये हो गए 2 पॉइंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ गए ना। ये देखो यहाँ पे रहेगा 3, यहाँ पे रहेगा 0, अब यहाँ पे आ गया 30, तो 16 1 जा 16, यहाँ पे रहेगा 16 1 जा
16। अब 30 में से 16 चले गए तो आंसर आएगा आपका 14 14 14। अब ये 0 उसको ऐड कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। अब आएगा मज़ा। क्यों मज़ा? क्योंकि अब 16 8 जा 128 होते हैं। 16 8 जा 128 बराबर है। 16 8 जा 128। फिर आ गया हमारा, यहाँ पे आएगा देखो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे और से एक 0 आएगा और हमारा आएगा 120। 16 क्या आएगा? क्या आएगा? 112। कितने जा? 7 जा। देखो मैं यहाँ पे करती हूँ, जो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे करती हूँ, मतलब ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आएगा 120 और यहाँ पे आएगा 144। अब 144 माइनस करो, सॉरी नॉट 144, 112 आएगा। ये कहाँ पे जा रही हूँ मैं? ओके, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 0, फिर वापस से हम एक 0 लेंगे और यहाँ पे आएगा 16 5 जा। जब तक 0 नहीं आता तब तक चले जाना, जब तक है 0 तब तक यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, ये इस टाइप का एग्जाम्पल आपको करना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, और एक एग्जाम्पल करते हैं। अब बड़ा वाला एग्जाम्पल आए तो क्या करोगे? बस सेम करना है आपको। कैसे करना है? देखो सेम सेम। अब और बड़ा वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये जो है ना, ये बोर्ड पे थोड़ा उस पर बैठता नहीं, तो मैं एग्जाम्पल इधर लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा। देखो, एक्सप्रेस 2000 अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स कैसी चीज है पता है बच्चों आपको? तो मैथ्स है, मैथ्स प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैथ्स कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो भी मैथ्स की पढ़ाई करेगा, प्रैक्टिस करेगा, उन बच्चों के लिए मैथ्स कुछ नहीं होगा। आपको पता है कुछ कुछ बच्चे मैथ्स कैसा सॉल्व करते हैं? उसको बस यार, उसको है ना, ये बस ऐसा बुक्स लेते हैं और बुक्स लेने के बाद में ये मैथ्स का बुक है और ये ऐसे 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 पढ़ते हैं वो बुक। किसके लिए? वो जो थेरोटिकल बुक्स पढ़ते हैं ना, वैसे पढ़ते हैं वो बुक्स। बहुत बच्चों को मैंने देखा है, लेकिन ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी करना नहीं है, बेवकूफ़ जैसा। ठीक है, वो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं। मैं सीधे सीधे बोलती हूँ, जो बच्चे ऐसे मैथ्स का ऐसे पढ़ते हैं ना, वो बिल्कुल बेवकूफ़ होते हैं। उनके जैसा आपको करना नहीं है। आपको भाई क्या करना है? बोर्ड लेना है या तो फिर अपनी बुक लेनी है और उस पर प्रैक्टिस करनी है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इन डेसिमल फॉर्म, इन डेसिमल फॉर्म। ओके, चलो निकालो। यहाँ पे मैं लेती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ 2157.00 और यहाँ पे लिखूंगी 625। अब बोलोगे मैम इतना बड़ा कैसे करेंगे हम? मैम इतना बड़ा कैसे करेंगे हम? तो करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। ये 625 है, 625 कितने होते हैं? 12,000 कुछ तो भी होंगे ना, 12,430 होंगे, है ना? बराबर है। तो क्या करोगे आप? यस, आप लोगे, यहाँ पे 21 है, बराबर है। मतलब ये 625 को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 6 3 18 के इसके आसपास आएगा ना, तो मैं लेती हूँ 3। ठीक है, यहाँ पे, और इधर करती हूँ मैं 625, क्योंकि बेटा ये किसी का टेबल नहीं लर्न इतना बड़ा, मेरा तो नहीं है भाई। 625 का टेबल इतना बड़ा लर्न नहीं है, तो आप कर लो, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम। 3 5 जा 15, 1 क्या आ रही, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 3 6 जा 18। देखो क्या आया, 1875। मैं लिखूंगी यहाँ पे 1875। ठीक है, अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी। 7 में से 5 चले गए, कितने बचे हैं? 2। 5 में से 7 नहीं जाती, इसलिए उसको 15 कर दिया। 15 में से 7 चले गए 8, बाकी बचा इधर है। ओके, 1 में से नहीं जाती, इसलिए 11 कर दिया और आ गए ये 11 में से 9 चले गए तो आएंगे 2, आएंगे 2। ओके, यहाँ पे तो 0 आएगा।
अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 0 लूँगी और यहाँ पे ये पॉइंट दूंगी क्योंकि ये पॉइंट के बाद में का 0 है। ओके, अब यहाँ पे मेरा आ गया, देखो अब मैं क्या लूँगी, 4 लूँगी। क्यों भाई, क्योंकि अगर 625 3 इतना नंबर आता है तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, देखो 4 5 20, 2 कैरी, 4 2 8, 8 + 2 10, 1 कैरी, 4 6 24, 24 + 1 25, आंसर आएगा 2500, 2500 और यहाँ पे आएगा 4, बच्चा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 में से 5 चले गए 3, वापस 0, वापस से 1 0 ले लो भाई, ले लो, 1 0 ले लिया। अब आई बारी, ये 2500 हो गए। आप देखो ना यार, अब 5 से मल्टीप्लाई करके देखो इसको, क्या आएगा आंसर, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10, 10 + 2 12, 1 कैरी, 5 6 30, 30 + 1 31 आ गया, 31। ये 31 उसके आसपास आ गया ना, उसके आसपास चाहिए हमें, उससे कम नंबर चाहिए, है ना। डिवीजन करते समय हम क्या करते हैं, कम नंबर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आता है। यहाँ पे 5, यहाँ पे अगर 1 कैरी दिया तो 7, यहाँ पे मतलब 10 में से 7 चले गए 3, 1 कैरी दे दिया 0 0, यहाँ पे 35, यहाँ पे और एक 0 आएगा। ओके, अब यहाँ पे तो ये 350 हो रहे, तो ये 625 है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको और 0 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, और 0 देना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे क्या बचा, कुछ तो भी गलत हो रहा है क्या यार। हाँ ये 3 है, यहाँ पे 75 आएगा ना, बराबर है। अब तो यहाँ पे 1 आता है, सिंपली यहाँ पे माइनस कर दो यहाँ पे माइनस कर दो भाई, कर दो यहाँ पे 625 को माइनस कर दो। अब यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा देखो मेरा भी कैलकुलेशन गलत हो रहा है। 5 10 में से 5 चले गए, 5 में से 3 चले गए तो 2 आएगा 20 और यहाँ पे आएगा ये 0, यहाँ पे आएगा ये 0। अगर यहाँ पे 1 2 5 0 आता है तो क्या होता है, 1 2 5 0 ये डायरेक्टली 2 आएगा ना, क्योंकि अगर 625 + 625 करें या तो फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 करें तो हमारा आंसर आएगा इस टाइप का, लास्ट में 0 0 0। ये हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म। तो इसको आप डेसिमल फॉर्म कैसे लिखोगे बेटा, तो इस टाइप में लिखोगे 57.625। सीधा क्या है कि आपको डिवीजन करनी है। समझ में आया आज का टॉपिक। आज का टॉपिक था हमारा एक्सप्रेस द रैशनल नंबर इन अ डेसिमल फॉर्म, एक्सप्रेस द रैशनल नंबर इन अ डेसिमल फॉर्म। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल आपको आते हैं। आप रिकरिंग पॉइंट, नॉन रिकरिंग पॉइंट बहुत सारा ले सकते हैं। उसके बाद में आएगा हमारा नेक्स्ट है टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, तो ये वीडियो हम नेक्स्ट इसमें लेंगे, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट। चलो, आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको डेसिमल रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको समझ में आया। तो फिर आपके लिए होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है, और होमवर्क ये है आपके लिए बेटा, तो देखो आपके लिए मैं होमवर्क दूंगी, यस, -16/45। ये होमवर्क होगा आपके लिए -16/45। इसको आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन अ डेसिमल फॉर्म। ओके, चलो तो फिर बहुत इजी है, मैथ्स मेक्स मैन परफेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।